हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आप सोच रहे हो कि शायद कई लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी शक्ल है ना, जो साउथ के विलन्स हैं जो उनसे मिलती है। तो ट्रिपल आर जो आपके थंबनेल आप देख के आए हो, ट्रिपल आर, तो मुझे भाई कोई साउथ की मूवी नहीं मिली है ट्रिपल आर के जो आगे पार्ट 3 पार्ट 2 उसमें मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। बट आपको ट्रिपल आर का एक बहुत सा अच्छा सा एक जो विजन है हमारा, या एक मिशन है हमारा, जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये बताएंगे कि ट्रिपल आर मिशन क्या है। तो गाइज अब बात करते हैं ट्रिपल आर का जो इंट्रोडक्शन मैंने कराना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि आज से 6-7 महीने पहले मैंने कैंपिंग की दुनिया में कदम रखा, और कदम रखते ही मैंने एक काम कर दिया जो कि कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसमें मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया, फ्री कैंपिंग एंड बजट कैंपिंग, जो कि कई लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया और उसकी वजह से मेरे हेटर्स खड़े हो गए, जबकि उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था। उनको मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को बजट में लाएं ताकि एक आम आदमी कैंपिंग कर सके। अब मैंने यहाँ पर ये बात कह के कहाँ पे गलती कर दी, ये पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कि मेरी ये गलती है कि मैंने ये कह दिया कि अपने प्राइस नीचे लाइए और आम जनता तक इस टाइप के टूरिज्म को पहुँचाइए। तो ये कहाँ तक गलत है, ये पब्लिक खुद डिसाइड करेगी। तो खुशखबरी की बात ये है कि ट्रिपल आर आ रहा है। ट्रिपल आर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला चैप्टर अब क्लोज हो रहा है, क्योंकि अब जो ग्रुप आए हैं स्पेशली ओवरलैंडिंग ग्रुप्स, वो आपको 2500 जैसा पहले था वैसा नहीं है। मेरी वजह से, क्रेडिट गोज टू मी, छाती ठोक के कहता हूँ, मेरी वजह से। आप लोगों ने तो मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। मेरी वजह से आज आपको 2500 की वजह सिर्फ 1500 रुपये भरने पड़ेंगे एक ओवरलैंडिंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा एक कैंपिंग ओवरलैंडिंग ग्रुप और भी है जो कि आप बखूबी जानते हो। आप लोग कमेंट्स में हम लोगों की लड़ाई करवाने की कोशिश ज़रूर करते हो। कुछ शरारती तत्व हैं हमारे कमेंट में भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर फलाना यूट्यूबर। मुझे पता है आप लोग मज़ा लेना चाहते हो और आप लोग ये चाहते हो कि चौधरी साहब उनके खिलाफ कुछ बोलें। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी उन्होंने सब कुछ बजट में करने की कोशिश एटलीस्ट की है। बेशक वो अभी तक फ्री नहीं कर पाए, ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वन ग्रुप 1500 पे आया है, अदर ग्रुप जो अभी अभी बना है, दोनों अभी अभी बने हैं, उन्होंने 499 पे लाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा वो बजट वाला जो एक मुहिम थी वो पूरी होती है। अब मैं एक नए मिशन पे काम करने जा रहा हूँ। तेज बोलता हूँ तो जुबान लड़खड़ा जाती है, और वो मिशन का नाम है ट्रिपल आर। तो वो ट्रिपल आर का फुल फॉर्म क्या है वो मैंने खुद भी फ़ोन पे नोट कर रखा है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। मेरी ज़ुबान अक्सर फिसल जाती है, और मेरी ज़ुबान फिसलने पर स्पेशली क्या आ जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो वो नहीं करेंगे, इसलिए इस बार नोट पैड पे लिख के लाया हूँ। पहला आर जो स्टैंड करेगा, रिड्यूस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रिड्यूस मतलब कम करना। रीयूज़, दोबारा यूज़ करने को कहते हैं रीयूज़। रीग्रीन, दोबारा से अपनी धरती को हरा भरा करना, रीग्रीन। तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ट्रिपल आर। बड़ी सोच समझ के हम लोगों ने ये रखा है। तो इससे आपको एक चीज़ शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हो कि ट्रिपल आर मिशन जो अब शुरू होने वाला है, बजट कैंपिंग ख़त्म हो रही है। यानी ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं पैसे लेने लगूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौधरी साहब फ्री हैं, फ्री रहेंगे, ठीक है। हम लोग जो फ्री में जानकारी देते हैं वो ऑलरेडी हमारे वीडियोस में है। बट अब मैं एक नए मिशन पे काम करने जा रहा हूँ, और वो मिशन होने वाला है ट्रिपल आर। और ट्रिपल आर में हम क्या करने वाले हैं, हम एक पर्यावरण से रिलेटेड मुहिम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कैंपिंग करने का, ओवरलैंडिंग करने का तभी फ़ायदा है अगर आप अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, और अपने पर्यावरण को और ज़्यादा ग्रीन कर सकें, और अपने पर्यावरण में आसपास आपके जो भी गंद पड़ा है उसको उठाना शुरू कर दो। क्योंकि चौधरी साहब इस मुहिम में लगने वाले हैं। कैंपिंग सूत्र अपने हाथों से लोगों की पड़ी हुई वेस्ट चीज़ें, जिस भी कैंपिंग साइट पे मैं जाऊंगा, मैं गार्बेज बैग एक्स्ट्रा कैरी करने जा रहा हूं इस बार। लोगों का पड़ा हुआ गंद उठाऊंगा ताकि लोगों को शर्म आए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम उठाएंगे। ज़रूरत इसलिए है कि हमने और भी फ्री कैंपिंग लोकेशंस अगर चाहिए तो वो तभी होंगी जब वहाँ पे सफाई होगी। अगर वो धीरे धीरे डंपिंग ग्राउंड बना दिया आपने तो वो कैंपिंग लोकेशन नहीं रह जाएगी। तो अब मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके आपको बताऊंगा कि ट्रिपल आर का मिशन किस तरीके से काम करेगा। और एक बात सुन लो, होल्ड इट, कैमरामैन ने ऑफ करने की कोशिश की, होल्ड करो यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है जहाँ पर सारा क्रेडिट मुझे नहीं मिलता, औरों को मिल जाता है। मैं चाहता हूँ मुझे क्रेडिट मिले, पर पब्लिक शायद नहीं देती। कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सच दबा रहता है,
पर जब उठता है ना तो बहुत बुरी तरीके से सच सामने आता है, तो फिर बहुत बड़ी मिर्चें लगती हैं। तो अब ये आइडिया चोरी होने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ये वीडियो लाइव होगा ये आइडिया चोरी होगा, दूसरे ग्रुप आएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उनकी रीच ज़्यादा है, वो जल्दी तरक्की कर जाएंगे, सारा अप्रिसिएशन वो ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है यूट्यूब में, यही फंडा चलता है। जो मेन काम करता है उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये मेरा गुस्सा किससे है? जनता से। और ये मेरा गुस्सा किससे है? जो ओवरलैंडिंग ग्रुप मेरे आइडियाज़ कॉपी पेस्ट करके अपनी रीच बढ़ाते हैं, अपने व्यूज़ लेते हैं और पैसे कमाते हैं। आपसे मैं कहूँगा कि कुछ शर्म करो। मेरा दिमाग क्रिएटिव है, मैंने ये सब कुछ अपने दिमाग की उपज से बनाया है। जो कुछ इस गाड़ी के अंदर है सारा DIY है भाई। कम से कम घर में बैठ के कोई क्रिएटिविटी करो, क्रिएट करो अपना कुछ। कॉपी पेस्ट करोगे तो एक कॉपी कैट बन के ही रह जाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले रिड्यूस में हमारा क्या आता है कि हम कैंपिंग के लिहाज से, क्योंकि हमने जो ये RRR मिशन शुरू किया है, इट्स नॉट अबाउट आप अपनी लोकेलिटी में करो, ठीक है, बट वाइल्ड कैंपिंग, क्योंकि आप नेचर के बीच में जा रहे हो, कैंपिंग साइट को प्रिजर्व करना भी आपका एक फ़र्ज़ है एज अ ओवरलैंडर और कैंपर। तो उसके लिहाज से आप कैसे कैंपिंग में रिड्यूस कर सकते हो? तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कैंपिंग सेटअप अपनी गाड़ी में बनाते हो तो आप खाना खाते हो, राइट? ठीक है, खाने का सारा सामान लेके जाते हो आप। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपने खाना वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है, जब आप बच्चों के साथ होते हो, स्पेशली आपने बनाया खाना, बच्चों को दिया, बच्चों ने बचा दिया। या तो आप उतना ही बनाओ जितना आपको लगता है कि आपके 3-4 जितने भी मेंबर हैं उनकी कंजम्पशन है, छोटे पोर्शन बनाओ। फूड को वेस्ट ना करो। वेस्ट अगर मान लो बच गया तो नियर बाय कोई एनिमल्स है तो उनको खिला दो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि फूड वेस्टेज का, कि जब आप सब्जियां काटते हो तो उसके छिलके बचते हैं आपके पास, अगर आप कर सकते हो वहाँ पे हर साइड पे अपने आप एक कॉम्पोजिट बनाओ। कॉम्पोजिट क्या होता है? खाद बनाने का तरीका है कि छिलके सारे एक डंपिंग उसमें, क्योंकि वो एनीहाउ नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन गंदगी तो होती ही है। एनीहाउ आप ऐसे ही डंप करके चले जाओगे तो गंदगी तो होती ही है। तो आपने क्या करना है, फूड को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। पोर्शन कंट्रोल करो, अगर बच जाता है तो एनिमल्स को दो। दिस इज ऑल यू कैन डू फॉर एटलीस्ट आप जहाँ पे फूड रिडक्शन कर सकते हो, वेस्ट को कम कर सकते हो। अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो है वाटर। अब पानी को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या है, वो ये है कि आप क्वांटिटी का हमेशा पानी का ध्यान देखो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग करते क्या है, जितना पानी पीना उतना ग्लास में नहीं डालते, ज़्यादा डालते और फिर जितना पिया उतना फेंक देते। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। और क्या क्या तरीके आप वाटर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? कैंपिंग में जा रहे हो, ऑफ रोडिंग की, गाड़ी गंदी हो गई तो कोशिश करो उसको ड्राई वॉश करो, ठीक है। थोड़ी देर रुको, वेट करो, कीचड़ सूखेगा, आप आराम से नॉर्मल कपड़े से भी उसको साफ कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उसको ड्राई वॉश करो, ठीक है। आप शावर लेते हो तो शावर में जितना कम पानी हो सकता है उतना कम पानी इस्तेमाल करो, क्योंकि कैंपिंग में एनी हाउ शावर लेना उस तरह से जैसे आप अपने घर में लेते हो वैसे ही पॉसिबल नहीं होता। बट कोशिश ये करो कि आप अगर टॉवल से अपने आप को क्लीन कर सको तो वो बेस्ट वे है। और अगर आपके पास पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो भी आप कोशिश ये करो कि भाई आप कम से कम पानी इस्तेमाल करो कि एक बाल्टी में 2 जने नहा सके, एटलीस्ट इतनी कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? अब बहुत सारे लोग आजकल क्या ट्रेंड चला है कैंपिंग में कि केमिकल टॉयलेट यूज़ करते हैं, राइट। तो केमिकल टॉयलेट तो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्योंकि एनी हाउ आपने अपनी शिट की, उसमें केमिकल डाला, वो जाएगा कहाँ? जाएगा तो ज़मीन के अंदर ही, और वही उसी ज़मीन से ही आपका खाना प्रोड्यूस होता है। धीरे 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 वो सॉइल बेकार हो जाएगा, किसी यूज़ में नहीं आएगा। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, केमिकल टॉयलेट यूज़ करके आप सॉइल की क्वालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। तो आपने केमिकल टॉयलेट नहीं यूज़ करा, गो फॉर अ नेचुरल वे। आप अपना नॉर्मल डिग करो, आराम से उसके अंदर शिट करो। इवन आप बायोडिग्रेडेबल बैग लेते हो, बायोडिग्रेडेबल बैग क्यों हम कहते हैं कि आप लो, उसका रीज़न ये है कि वो बैग डिज़ोल्व हो जाता है, वो ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न बायोडिग्रेडेबल उसका नाम है। अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है कैंपिंग में आपके साथ जा रहा है कि जो नीचे बैठ के नहीं कर सकता, तो यू हैव 40 सीट्स ऑप्शन। 40 सीट लो, टेंट के अंदर 40 सीट रखो, उस पर बायोडिग्रेडेबल बैग लगाओ एंड डू योर शिट। नेचुरल और क्लीन प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को कभी भी खराब नहीं करेगा। तो गाइज अब बात आ जाती है
एक और केमिकल हम अपने साथ लेके चलते हैं, वो है बर्तन साफ करने वाला साबुन या लिक्विड किचन यूटेंसिल्स जो आप साफ करते हो अपनी कैंपिंग के दौरान। तो हम इस बार ये ट्राई करने वाले हैं कि हम जिंदगी में पहली बार खुद हम ट्राई करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर हम ट्राई कर सकते हो तो आप भी ट्राई करो। हम मिट्टी से अपने बर्तन साफ करने की कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है कि हो सकता है हम एक बार फेड अप हो जाए कि यार बहुत मैसी हो गया, पर फिर भी हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम उसको ट्राई करें। किस लिए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी धरती में जहाँ पर हम कैंपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर हम केमिकल का यूज़ करके बर्तन साफ करें। नंबर आता है दूसरा जो आर है, ट्रिपल आर का सेकंड नंबर पे जो आर है वो है रीयूज़। रीयूज़ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं, घर पे बैठ के प्रॉपर हम लोगों ने पॉइंट बनाए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप गाड़ी रोकते हो, कहाँ रोकते हो? बेसिकली आप गाड़ी रोकते हो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, या किसी जनरल स्टोर पे कुछ भी जो भी आपका मैगी मसाला हो गया, मसाले हो गए, सब्जी हो गई, वो अक्सर ख़त्म हो जाती है, अंडे ख़त्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, जो भी खाने पीने का सामान है आप लेने के लिए रुकते हो। और जब रुकते हो तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? एक प्लास्टिक बैग। बस सारा कुछ ले लो, अंडे ले लो, चिकन ले लो, जो लेना है सब कुछ ले लो, सारा सामान खरीद लिया। आपने क्या करना है? आपने जूट बैग्स या अपने साथ कुछ बैग रखने, मेरे पास थे, अभी मैं अगर शो कर सकूं तो शायद मेरे पास पड़े हैं। तो ये बैग्स हैं मेरे पास। ये कैमरामैन फोकस करो, ये देखो, MRP 699, ठीक है। इसमें 3 नहीं 4 लगभग 4 बैग जूट के मुझे मिले हैं, जो कि कैपेसिटी है उनकी 10 kg, यानी 50 किलो की कैपेसिटी के जूट बैग मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। यानी कैंपिंग के दौरान कोई भी शॉपिंग अगर आप करते हो किचन से रिलेटेड, वहाँ से आपने प्लास्टिक बैग नहीं लेना है, अपना जूट बैग अपने साथ लेके जाइए, उसमें सारा सामान डालिए। अगर आज मैं कर रहा हूँ, कल को 10 लोग करेंगे, फिर 1 लाख लोग करेंगे। 1 लाख लोग अगर रिजेक्ट कर देंगे प्लास्टिक बैग लेना, तो उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और अपने आप पॉल्यूशन जो हम फैलाते हैं प्लास्टिक के ज़रिए वो अपने आप कम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, किस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि आपने कभी भी बिस्लेरी बोटल्स हैं, अब बिस्लेरी वाले ना केस ठोक दें, बिस्लेरी मुसीबत ज़्यादा आ जाती है मेरे पर। बिस्लेरी की जो बोटल्स हैं या एक्वाफीना या किसी भी कंपनी का A to Z, नीर जल, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, जो भी पानी आपके एरिया में प्लास्टिक बोतल में मिलता है वो वाला पानी लेना अब आप कर दीजिए बिल्कुल बंद। अपने पास अपनी बोतल रखिए, या फिर वो जो पूरा पॉट आता है पानी का, क्या कहते हैं उसको? वाटर जग आता है, वहाँ में अपना वाटर जग सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें 8-10 लीटर पानी आ जाता है। अपना वाटर जग लीजिए, उसमें पानी भरिए, बिल्कुल हाइजीनिक, साफ़ सुथरा। TDS मीटर अपने पास रखो, जहाँ TDS अच्छा मिलता है वहाँ अपना वाटर जग फिल कर लो। प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करना, रास्ते में रुके और कहे यार प्यास बहुत लगी, बिस्लेरी का पानी ले आ, वो करना बंद कर दो। सिर्फ करना क्या है, 800-1000 रुपये का एक अच्छा खासा 8-10 लीटर का वाटर जग मिल जाता है, एक बार इन्वेस्ट कर लो, गाड़ी में फिक्स करके रख लो, कभी भी आपको प्लास्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, थारे भाई ने सोची है, किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है। ये सोचा नहीं होगा क्या, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब बात आती है स्पेशली एक और छोटी सी चीज़ है, जहाँ पे एक सर्वे में ये पाया गया है कि प्लास्टिक पाउचेस होते हैं जो, उनसे पोल्यूशन नहीं फैलता। लगाना झटका, प्लास्टिक के सैशे हैं उनसे पोल्यूशन नहीं फैलता। फैलता कहाँ से? एग्जाम्पल ये सैशे है, आप काटते कैसे हो? यहाँ से काट देते हो, छोटा टुकड़ा जो नीचे गिर जाता है। अगर कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाला बंदा है, कोई कूड़ा उठाने वाला बंदा आता है, वो प्लास्टिक तो उठवा लेगा, सारी सैशे भी सारे क्लियर करवा देगा, बट जो इतना छोटा सा आपने मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर का टुकड़ा फेंक दिया है, उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। तो कैंपर्स, ओवरलैंडर्स, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें? हम बात करेंगे सिर्फ अपनी, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम कैंपर्स, कैंपिंग के दौरान जो पोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये जो है कॉर्न्स के पैकेट हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए रखे हैं, अदरवाइज़ ये इस हालत में नहीं होते। तो ये कॉर्न्स के पैकेट है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा फाड़ने का तरीका क्या है, आपको डेमो दिखा रहे हैं। हम नेचुरली ऐसे ही फाड़ते हैं, सब लोग ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही फाड़ा जाता है। कोई भी इसको कैंची के दिया हुआ जो निशान होता है ऐसे करके नहीं काटता। वो किस लिए दिया होता है? वो इसलिए दिया होता है कि इसको आप सीधा 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 काटो और यहाँ पे आके उसको छोड़ दो, ताकि वो इसी के साथ अटैच रहे। तो जब भी आप फेंको तो पूरा प्लास्टिक का पाउच फेंकोगे, ये टुकड़ा ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ये पूरा इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शायद इसको कोई लोग, कूड़ा उठाने वाले लोग इसको उठा ले, ये उठाया जा सकता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता। तो अब क्या बात आती है कि जब आपने तैयार करना है कुछ भी, तो हम
इसको ऐसे लेके जाएंगे घर से, इसके अंदर कौन से और मसाला है। क्या किया हमने इतनी प्लास्टिक रिड्यूस कर दी है, ठीक है, ये कम कर दी हमने इतनी प्लास्टिक। तो ये एक आइडिया है कि अब आगे से कोई भी चीज़ लेके जाते हो, इसको भी मैं हटा देता, बट इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इसको बचा के रखते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसको रिड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो क्या है कि हमारे पास ये मसाला बॉक्स है, ठीक है। तो मसाला बॉक्स जो है ये कौन से हैं, ये पैकेट वाले ही मसाले हैं, ठीक है। तो यहाँ चिकन मसाला है, ये इसका पैकेट का आपको दिख रहा होगा एक अंश। तो हमने मसाला बॉक्स खाली करके मसाला इसमें डाल दिया। ये क्या है, मैगी मसाला। मैगी मसाला के सैशे इस टाइम आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन मैगी मसाला का जो सैशे है ना वो फैला रहा है सबसे ज़्यादा। मैगी वाले भी केस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि नाम लेना पड़ता है ना मुझको सबका। तो इस तरीके से मसाले के जो सैशे हैं उनको फाड़ के अपने घर पर जो बैग है वहाँ पे रख दो, उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा। मैगी मसाला ऐसे फाड़ा, पैकेट नीचे फेंक दिया डाल के मसाला, वो काम अब ना करें। यानी यू हैव टू अवॉइड सैशे, जो सैशे में चीज़ें आती हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। सैशे यूज़ करोगे तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कैच मसाले, उनको प्रमोट कर लेते हैं फ्री में। कैच मसाले हो गए या MDH के कुछ चुनिंदा मसाले हैं जो अपना मसाला इसमें बेचते हैं। अब ये केया का मसाला है, पेरी पेरी, इस पर पेरी लिखा है, फिलहाल पेरी नहीं लिखा। पिज़्ज़ा मसाला हो गया, पेरी मसाला हो गया, ये अलग अलग मसाले हैं। ये क्या है, ये रीयूजेबल है, ये सैशे नहीं है। तो हम इस तरीके का मसाला लें, अगर आप ट्राई करो तो इस तरीके का मसाला लो जहाँ पर ये डिब्बा दोबारा मसाले फिलअप करने के लिए रीयूज़ हो जाएगा, ये फेंकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के मसाले लेने की कोशिश आप सब लोग करें। और अब जो अगला पॉइंट आता है मेरा वो ये है कि डंप योर ग्रीन वेस्ट। अपना जो ग्रीन वेस्ट है, जैसा श्रीमती ने पहले पॉइंट में बताया था, कोई भी जो ग्रीन वेस्ट मतलब सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, सब कुछ हो गए, वो खड्डा खोद के उसमें आपने डाल दिए। ये पॉइंट पहले आप बता चुके हो, बट मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया कि अगर आपके पास बायोडिग्रेडेबल बैग है, उसमें आप अगर अपना कचरा डालते हो, ठीक है, तो जितना भी आप इकट्ठा करते हो उसको पहले आप डंप करो। पर आप क्या करोगे, हम भी ये करते थे, बट अब हमने इस पर बैठ के सोचा तो अब नहीं करेंगे। तो गीला कूड़ा जो हमने अपने बायोडिग्रेडेबल बैग में डाला है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे उल्टा करके, नीचे अपने खड्डे में सारी सब्जी वब्जी के छिलके नीचे डाल दिए। एटलीस्ट ट्राई करो कि उस बायोडिग्रेडेबल बैग को एटलीस्ट 1 टाइम और यूज़ कर सको। गाइस अब आता है एक बहुत सॉलिड पॉइंट, रीयूज़ में मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। एडिशन करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारी लोकेशन आप लोग देख रहे हो कि चेंज हो गई। चेंज इसलिए होगी कि जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पर मौसम अचानक बिगड़ गया, इसलिए अभी हम लोग अपनी घर की छत के ऊपर हैं, जहाँ पर आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने वाली है, बैकग्राउंड नॉइज़, तो उसको इग्नोर करें। तो रीयूज़ का लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा है, कई लोग उसको समझेंगे कि नहीं यार ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं है, ऐसे ही रोज़ होता रहता है, खाना थोड़ा बहुत वेस्ट होता है। तो खाने को लेकर है, तो जो थोड़ा बहुत भी वेस्ट होता है उसको हम एक कोशिश करके उतना भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आप जब भी खाना बनाते हो, पहले तो आप कोशिश ये करनी है कि आप जो खाना बनाओ अपने लिए, अपनी भूख से थोड़ा कम बनाओ, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इस तरीके से आपका जो खाना है वो बचेगा भी नहीं, तो फूड वेस्टेज नहीं होगी। बट फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे ने जिद कर ली, उसने कहा भाई पापा मैं तो भाई इतनी मैगी खाऊंगा, खाई उसने बाद में इतनी, बाकी बच गई। तो वो जो बच गई है, अब उसको आपने क्या कोशिश करनी है कि उसको एटलीस्ट अपना नेक्स्ट मील है ना, तो बच्चा हो सकता है शाम को फिर जिद करे, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको उठाया बैग में फेंक दिया, रोड पे देख लिया कि भाई इससे कौन सी गंदगी फैलेगी। कई लोग ऐसे भी जागरूक लोग हैं जो कहते हैं कि खाने से गंदगी थोड़ा फैलती है, उठा के फेंक दिया। ठीक है, गंदगी बेशक नहीं फैलती, वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मान ली, ठीक है, बट आपका फूड वेस्ट हुआ है, तो फूड वेस्टेज नहीं करनी है, स्पेशली ऐसी कंट्री में जहां आपको पता है कि कितने लोग भूखे सोते हैं। तो एटलीस्ट जो अन्न है उसको वेस्ट ना करें। और अब उसको प्रिजर्व करने की बात आती है कि अगर आपका पोर्शन बचा है तो उसका प्रिजर्व किस तरीके से कर सकते हो। आई थिंक कि मोस्टली कैंपर्स ठंडे इलाके में जाते हैं, घर पे खाना बचता है, आप क्या करते हो, उसको शाम को खाने के लिए, दोपहर का खाना लंच है, डिनर बचाना है, अपने डिनर के लिए बचाना है, तो उसको प्रिजर्व करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हो आप। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, घर से कुछ बॉक्स लेके जाइए, छोटे स्टील के हुए या कांच के हैं, बची हुई मैगी उसके अंदर डालिए, उसको एटलीस्ट अपना नेक्स्ट मील बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपने बनाना, नया सामान बनाया, हाँ भाई छोले भटूरे खाने कोई बात नहीं, साथ में थोड़ी सी मैगी भी खा लेना, कोई बात नहीं, वेस्ट मत करो उसको। छोले भटूरे 2 खाने, उसकी जगह 1 बना लेना। प्रिजर्व करने का तरीका यही है कि उसको बॉक्स में रखिए, उसको प्रिजर्व करिए। और गाड़ी में या तो अगर आप एसी चला रहे हो तो वेल एंड गुड, सफ़र कर रहे हो एसी वेंट्स के पास रख दो,
और ज़्यादा कूलिंग मिलेगी। नहीं रख सकते, ठंड है ऑलरेडी, एसी नहीं चला रहे हो, तो उसको किसी अपने दराज में रखिए ताकि उसके पास डायरेक्ट हीट ना जाए। इस तरीके से एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तक आपका खाना है जो भी आपने प्रिजर्व किया है वो बिल्कुल सेफ है आपके लिए। तो ये एक तरीका हो गया आपको फूड वेस्टेज और फूड को रीयूज़ करने का एक ट्रिक बताई है हमने, जो एटलीस्ट कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, जो लोग लालच में ज़्यादा बना लेते हैं बट बाद में खा नहीं पाते। अब आर नंबर 3, 2 आर से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं, इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। अब जो लास्ट वाला आर है वो बेचारा लास्ट में ज़रूर है बट वो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज़्यादा रिलेट भी करता है, क्योंकि इस तीसरे आर को फॉलो करने के लिए आपको पहले 2 आर की पूरी तरीके से रिस्पेक्टफुली उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो इसका यही है, उन दोनों को रिस्पेक्टफुली ढंग से जेन्युइन तरीके से आप फॉलो करें तभी ये तीसरा वाला संभव है। री ग्रीन मीन्स कि हमारी धरती ग्रीन है, ठीक है, हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया ग्रीन है। री ग्रीन मीन्स कि बहुत सारे पेड़ हैं जो कट चुके हैं, हम इंसानों ने काट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कैंपर्स और ओवरलैंडर हैं जो, इनसे बढ़िया आदमी और इससे बढ़िया टूरिज़्म कोई ऐसा है ही नहीं। जहाँ पर आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ग्रीनरी की तरफ जा रहे हो, तो हम लोग ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसको रीग्रीन करें, अपने लिए खुद कैंप साइट तैयार करें। हम अगर पेड़ लगाते जाएंगे तो हमारे लिए फ्री कैंप साइट्स अपने आप बनती जाएंगी। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब वो करें कैसे। तो आपने करना क्या है, अपनी क्षमता अनुसार आपने नए वृक्ष पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि भाई आपने 10 लगाने, आपने 100 लगाने हैं। और आजकल तो हर चीज़ में कंपटीशन शुरू हो जाता है, मैंने अगर 10 लगा दिए तो कोई दूसरा यूट्यूबर आएगा वो कहेगा 100 लगाओ। यही तो मैं चाहता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ कि मुझे कॉपी किया है बड़े यूट्यूबर्स ने, मेरा प्लेजर, क्योंकि उन्हें लगा मेरा आइडिया अच्छा है, उनका कंटेंट चल जाएगा, बट कहीं ना कहीं पब्लिक का फ़ायदा हुआ। तो उसके पीछे जो मेन मोटिव है वो पास होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम हो रहा है कि हमारा जो मेन मोटिव था, जैसे पहले हमारा मोटिव था बजट कम करना, वो हम उसमें पास हो गए। अब हमारा मोटिव है नेचर को, ग्रीनरी को, अपने पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करना। तो अब मुझे जो भी कॉपी करेगा वो कोई गुनाह नहीं करेगा, मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। मुझे कॉपी करिए, अगर मैं 10 पेड़ लगाता हूँ तो आप 100 पेड़ लगाइए, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, पेड़ चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस इलाके में जा रहे हो। अब मेरे जैसा कोई बंदा यूपी से जा रहा है, यहाँ से कोई पेड़ ले जाए, वहाँ पर होते हैं सेब, मैं यहाँ से ले जाऊँ कोई और पेड़ जो सिर्फ यूपी में ही होता है, ठीक है, उधर से साउथ से कोई आए वो बेचारा नारियल के पेड़ लेके आ जाए तो वो वहाँ पर नहीं उग सकते। तो आपको जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ की ही लोकल नर्सरी से पेड़ लें। और जहाँ पर भी आप कैंपिंग कर रहे हो, अगर वो प्राइवेट कैंप साइट नहीं है, हमारी तरह अगर आप फ्री कैंप साइट पे जाते हो तो जिस भी जंगल में रुक रहे हो, जिस भी स्पेशली जंगल में स्पेशली अगर आप रुक रहे हो तो जहाँ भी जा रहे हो वहाँ क्या करना है, आप एक कैंप साइट पर 1 दिन रुके हो तो 1 दिन का 1 पेड़ लगा दो, बस बात ख़त्म। 10 नहीं लगाने, 100 नहीं लगाने, 1 दिन का 1 पेड़। 1 दिन का भी नहीं, आपकी 1 दिन उस साइट पे जो 1 दिन गुजारा है ना, अगर 1 दिन गुजारा है, 2 दिन गुजारा है, 3 दिन गुजारा है, उस कैंप साइट को 1 पेड़ देके जाओ, बस। इतनी हमारे रीग्रीन जो है उसका मतलब मेन मकसद यही है कि आप 1 पेड़ तो हर बंदा लगा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आंदोलन होते हैं या अभियान होते हैं उनमें ये कहा जाता है 100 पेड़ 200 पेड़, मंत्री जी आए उन्होंने 10,000 पेड़ लगा दिए। हम नहीं लगा सकते, हम 1 ज़रूर लगा सकते हैं, तो 1 हम लगाएंगे। और आने वाली ट्रिप में हम ये काम करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं, हमारे पास कुल्हाड़ी पड़ी है, कैंप साइट पे जाते हैं, हाँ भाई बारबेक्यू करेंगे, बड़ा अच्छा शॉट आएगा, वीडियो हमारा वायरल हो जाएगा भाई, ज़बरदस्त, उस पर मुर्गा भून रहे हो। बारबेक्यू के लिए जो लड़की नहीं भूननी, लकड़ी जो उठाते हो आप, कुल्हाड़ी मार के टक, बड़ा वो दिखाते हो ना सीन, बढ़िया सा बना के लकड़ी वकड़ी काट रहे हो। तो अगली बार अगर बारबेक्यू करना है तो उसके लिए भी आपको पेड़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ पेड़ लगाएं और अपना बारबेक्यू आराम से करते रहें। तो इस तरह से हमारे तीनों आर हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझा दिए गए हैं कि उनका मकसद क्या है। तो हम शपथ लेते हैं आज आप लोगों के सामने कि आगे से जो भी हमारी ट्रिप होंगी वो इस RRR जो हमने एक मिशन बनाया है, इसके रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी अपकमिंग सारी ट्रिप्स करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है जो अपने घर से कैंपिंग या ओवरलैंडिंग करने जाते हैं, प्लीज़
मुझे प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ये RRR वाली थीम आप ले लीजिए और अपनी ट्रिप्स में अप्लाई कर लीजिए। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। अगर आप बोर हो गए तो आई एम रियली सॉरी। अगर आप एंटरटेन हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि ये अच्छा काम और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्ते। आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी केंद्र लखनऊ से आज के समाचार समाप्त हुए।